ओम शांति। 13 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम ये मंथन प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, सायं 4 बजे करते हैं। आप सभी भी इसमें जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और आप सामने व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर भी आप लिखकर मंगा सकते हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी बात आती है, आप उसे व्हाट्सएप पर लिखकर भेजेंगे, उसे हम मुरली मंथन में जोड़ देंगे। इस प्रकार से आप भी मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम यहां मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। आज बाबा हमें ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम यहां क्या करने के लिए आए हो? क्यों ट्यूशन लेने आए हो? मनुष्य से देवता बनने के, मनुष्य से देवता बनने के लिए ट्यूशन लेने आए हो। कोड़ी से हीरा बन रहे हो, कोड़ी से हीरा बन रहे हैं। हम गाते थे, हीरा जन्म अनमोल है, कोड़ी बदले जाए। परंतु कौन सा जन्म हीरा होता है, कौन सा जन्म कोड़ी होता है, यह हमें पता नहीं था। ये अब हमें आकर मालूम हुआ कि हीरा जन्म किसे कहते हैं और कोड़ी जन्म किसे कहते हैं। हीरा जन्म किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हाँ जी, अब जो चल रहा है, क्या चल रहा है अब? संगम युग तो चल रहा है, पर तो बाबा हमें कौड़ी तुल्य से हीरा तुल्य जीवन देते हैं। कोड़ी किसे कहते हैं? कौड़ी जो हमें कोई ज्ञान ही नहीं था, बेसमझते थे। कोड़ी किसी ने देखी है? कौड़ी व्हाइट कलर की होती है, मतलब हाँ, जैसे सीपियां होती हैं, ऐसे ही कोड़ियां भी पानी में मिलती हैं। ठीक है, समुद्र के पानी में जब बाहर आता है ज्वार, तो वो बहुत सारी कोड़ियां, सीपियां डालकर जाता है, उसमें मोती भी होते हैं। तो इन कोड़ियों को पहले खेलने में या कहीं पर मंदिर में डालने में, रखने में यूज किया जाता था, पर तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, इसीलिए कोड़ी बोलते हैं। तो कोड़ी जो है, कोड़ी से हीरा, हीरा भी एक पदार्थ है जो मतलब कोयले की खान में पाया जाता है, और कोड़ी जो है वो समुद्र से बाहर फेंकी जाती है जब उसमें ज्वार आता है। और हीरा बहुत कीमती है और उसकी उसके मतलब भेंट में कोड़ी की कोई कीमत नहीं है। तो आज हम कोड़ी से हीरा बन रहे हैं। बाबा कहते, तुम कोड़ी से क्या बन रहे हो? हाँ, कोड़ी से हीरा बन रहे हो। बाबा आए हैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए, ताकि आप कोड़ी से क्या बन जाओ? हीरे। तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। आज इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। पशुओं की फिर भी वैल्यू है, परंतु इंसान की कोई वैल्यू नहीं। हीरा मतलब देवता, हीरा मतलब एक कीमती। हाँ, वो तो है। अच्छा, यहाँ पे बाबा बाबा का देवता से ही है, देवता से है, पर तो हीरे का मतलब होता है कि हम अपनी बुराइयों का गला काट के, हीरे की वैल्यू तब होती है जब उसमें कोई दाग ना हो। क्योंकि हीरा जो मिलता है वो कोयले की खान में आलू की तरह, अरबी की तरह, अदरक की तरह मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसकी कोई शेप नहीं होती। और टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण, जैसे आलू की आंख होती है, गड्ढा होता है, ऐसे उसमें भी गड्ढे होते हैं। अब उन गड्ढे जो होते हैं वो दाग बनते हैं, क्योंकि उन गड्ढों को ऐसे काटा जाए कि शेप भी अच्छी निकल आए
और कोई दाग भी ना रहे। बाबा फिर यही कर रहे हैं। तो हमारे अंदर जो अवगुण आ गए, बुराइयां आ गई हैं, उन बुराइयों को, अवगुणों को साफ करने की विधि सिखाते हैं। इसलिए ये जन्म हीरा जन्म। इस जन्म को हीरा जन्म क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा आकर हीरे की तरह हमारे अंदर जो टेढ़ेपन है, जो अवगुण है, जो बुराइयां हैं, उनको निकालने में मदद करते हैं। इसलिए इसको हीरा जन्म कहा जाता है। नहीं तो इसको हीरा जन्म कहने की जरूरत। बाकी जितने भी जन्म है, उन सब जन्मों में हम धीरे धीरे पतित होते आते हैं। गोल्डन से सिल्वर, सिल्वर से कॉपर, कॉपर से आयरन में आ जाते हैं। परंतु डायमंड जन्म सबसे टॉप का जन्म है। डायमंड जन्म सबसे पहला जन्म है। डायमंड जन्म सबके लिए होता है। डायमंड जन्म सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं। वो सबका होता है, चाहे वो सतयुग में आएगा, चाहे वो त्रेता में आएगा, चाहे द्वापुर में आएगा, चाहे कलयुग में आएगा। सबका पहला पहला जन्म डायमंड जन्म होता है। क्योंकि यही वो एक समय होता है जब वे अपने आप को सतो प्रधान बनाता है। जब वो सतो प्रधान बन जाता है, तब वो देवता बनता है। तो बाबा आकर हम सब आत्माओं को दिव्य गुणों से संपन्न बनाते हैं। स्नेहा कुछ पूछना चाहते हैं? जी भाई जी, बोलो। उस आत्मा को भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आने हीरा तुल्य जन्म पाने के लिए, क्योंकि आपने कहा था कि हर एक आत्मा को हीरा तुल्य जन्म मतलब मिलेगा, तभी वो परम धाम जाएगी। कुछ ही देर के लिए मिले, लेकिन मिलेगा। हाँ, परंतु वो आप कितना पुरुषार्थ करेगी? जैसे वो बात समझ लो कि 1 साल के लिए आई है। जो आत्मा 1 साल के लिए इस पृथ्वी पर आई है, उसकी प्योरिटी की परसेंटेज कितनी होगी? गुरु नानक के 500 साल पहले आते हैं तो उनकी प्योरिटी की परसेंट 10 है, 10। जो भाई उनसे भी श्रेष्ठ यानी हो गए हम आत्माएं। हाँ जी, उनसे भी, गुरु नानक से भी श्रेष्ठ हो गए हम आत्माएं, जो अभी बिल, बाबा से ज्ञान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। गुरु नानक जब आते हैं तो उनकी जो पवित्रता की स्थिति है वो सिर्फ 10 होती है। और आप समझ गए कि 500 साल में 10, तो 50 साल में 1। अब 50 साल में 1 है तो 1 साल में कितना होगा? 50वां हिस्सा 0.2 हाँ, 0.2 होगा। 0.0 तो नहीं लगना चाहिए। चलो देख लो, जो भी मैथ है मेरे ख्याल से 0.2 आना चाहिए। 0.02 0.2 50वां हिस्सा है ना, या देख लो। तो जो भी बनता है मतलब 50वां, मतलब 1% का भी 50वां% वो पवित्र आत्मा होगी जो इस धरती पर सिर्फ 1 साल के लिए आएगी। ठीक है कि नहीं? अब उसे उतनी पवित्रता पुनः प्राप्त करनी है। अब वो डायरेक्ट तो परमात्मा से नहीं पड़ेगी, वो किससे लेगी? उनके माता पिता से, उनके संबंध संपर्क वाले आने वाली आत्माओं से। और वो उस पवित्रता को धारण भी करेगी, समझेगी भी सही और बनेगी भी सही। फिर से उसने वही परसेंटेज प्राप्त करनी है और घर जाना है। परंतु उसने भी अपना वो जितना यहां आकर दोष को, अवगुण को मिटाया था, उसको जो है ना उसने क्या कर दिया? दोबारा से प्राप्त कर लिया। जो दाग मिटाया वो दाग उसने पुनः प्राप्त कर लिया। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, डायमंड जन्म हर एक आत्मा का है जो भी यहां आई है। जो 10% है तो वो पुनः अपने आप को 10% पवित्र बनाएगी और परम धाम जाएगी।
हम यदि 80 पर आए हैं तो 80 बना करके ही घर जाएंगे, 40 वाली 40 बना के ही घर जाएगी, क्योंकि ताकि वही परसेंटेज बना के जाएगी ताकि वो उसी परसेंटेज पर फिर से आ सके। ठीक है। प्रश्न, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? हम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? कौन बताएगा? बेहद का बाप पढ़ा रहा है तो सबका बाप है। फिर बेहद का बाप है, फीस नहीं लेगा? नहीं, नहीं, क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है, तुम्हारा बाप ही टीचर है। अब वो फीस कैसे ले? बाप बच्चों से फीस कैसे लेगा? बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने। तुम बच्चे बिना खर्चे कौड़ी से हीरा जैसा देवता बनते हो, पर तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होता, फ्री में बनते हो। परमात्मा आकर हमें फ्री में पढ़ाते हैं। कितनी कमाल की बात है। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा है। कितना खर्चा करना पड़ता है? मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, तीर्थ करो, दान पुण्य करो। और यहां तो बाप बच्चों को राजाई देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं। पावन बनो और वर्षा लो। जितना पवित्र बनेंगे उतना वर्षा आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई? कितना वर्षा मिलेगा? जितना हम पवित्र बनेंगे। पवित्र नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं मिलेगा। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, बाप के स्टूडेंट। क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हो बाप के स्टूडेंट? अब बाबा खुद पूछे तो क्या जवाब देवे? कोई और पूछे तो हम उसको घंटों भाषण दे देवे, परंतु बाबा पूछे तो हम क्या जवाब देंगे? हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। हम आत्माएं परम पिता परम आत्मा से ट्यूशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ट्यूशन ले रहे हैं। अभी समझ गए कि जन्म बाई जन्म अपने को देह समझते थे ना कि आत्मा। जन्म बाई जन्म हम अपने को क्या समझते थे? देह समझते थे, ना कि आत्मा। वे लौकिक बाप फिर ट्यूशन के लिए और जगह भेज देते हैं। लौकिक बाप क्या करेगा? ट्यूशन पढ़ने के लिए किसी और जगह पर भेज देगा, जाओ भी ट्यूशन पढ़ के आओ। सदगति के लिए और जगह भेज देते हैं, गुरुजी के पास जाओ। बाप बुढ़ा हुआ तो फिर उनको वानप्रस्थ में जाने की दिल होती है, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई जानते नहीं। कितनी कमाल की बात है कि दुनिया में वानप्रस्थ का अर्थ क्या लिया दुनिया वालों ने? वाणी से परे जाना तो उनको समझ में आ गया, शाब्दिक अर्थ तो उन्होंने ले लिया। नहीं, रिटायरमेंट नहीं, उन्होंने कहा अब हमने रिटायरमेंट लेना सारे कार्यों से। भाई जी, मुख का मौन। उन्होंने वाणी से परे जाना, वाणी तो बोलना है ना, हमने मौन व्रत धारण करना है। उन्होंने अपने में मौन व्रत लेना शुरू कर दिया कि हमने मुख से कुछ बोलना नहीं, हम लिख करके कहेंगे, वाणी से नहीं बोलेंगे, हम वाणी से परे चले जाएंगे। निर्वाण शब्द का भी अर्थ पहले सामान्य लोगों ने यही लिया, परंतु कुछ आध्यात्मिक जो थे
उन्होंने निर्वाण का अर्थ लिया वाणी से परे जाना, जहां वाणी होती ही नहीं। निर्वाण का मतलब है जहां वाणी होती ही नहीं, वाणी रहित दुनिया अर्थात परम धाम, जहां हम आत्माएं जाकर रहती हैं। परंतु उनको ये मालूम नहीं था कि वो भी कोई स्थान है या वो भी कोई अवस्था है। उन्होंने समझा निर्वाण जाना माना मुक्ति को पाना, निर्वाण जाना माना ये उनको समझ में आया, मुक्ति मिल गई मतलब उनको मोक्ष मिल गया, निर्वाण मिल गया मतलब मोक्ष मिल गया, निर्वाण मिल गया मतलब कैवल्य मिल गया, सत्य ज्ञान मिल गया। तो इस प्रकार से अलग अलग मीनिंग, अलग अलग पंथ, अलग अलग विचार में लिए गए। वानप्रस्थी के अर्थ को कोई जानते नहीं है। वाणी से परे हम कैसे जा सकते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता है। अभी तो हम पतित हैं, जहां से हम आत्माएं आई हैं वहां तुम पावन थे, यहां आकर पाठ बजाते बजाते पतित बने हैं। अब फिर पावन कौन बनाए, अब फिर पावन कौन बनाए। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन। गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकते, गुरु करते हैं, फिर भी एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता है, एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता है। इसलिए जांच करते हैं ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचाए। उसके लिए बहुत युक्तियां रचते हैं। जहां सुना फलाने की बहुत महिमा है वहां जाएंगे। जो इस झाड़ का सैपलिंग है उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है, समझते हैं ये तो क्लियर बात है, ये तो क्लियर बात है। बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर के लिए स्कूल में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। भक्तों को क्या चाहिए ये भी किसी को पता नहीं, ये भी किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जान गए हो। तुम समझते हो बरोबर बाप ने ही वर्षा दिया था जो अब दे रहे हैं, फिर उसी अवस्था में आएंगे, फिर उसी अवस्था में आएंगे। सो तो तुम बच्चे समझते हो। पहली मुख्य बात है पावन बनने के लिए बाप को याद करना, बाप को याद करना। लौकिक बाप तो सबको याद है, शरीर का बाप तो सबको याद है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम समझते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना सहज ते सहज भी है, डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट भी है, कठिन से कठिन भी है। आत्मा इतना छोटा सितारा है, बाप भी सितारा है। वे संपूर्ण पवित्र आत्मा और ये संपूर्ण अपवित्र, ये संपूर्ण अपवित्र। संपूर्ण पवित्र का संग तारे। संपूर्ण पवित्र कौन है? शिव बाबा। उनका संग हमको तारता है और बाकी दुनिया का संग हमको क्या करता है? डुबोता है।
पवित्र का संग तारे, सो तो एक का ही संग मिल सकता है। संग चाहिए जरूर, फिर कुसंग भी मिलता है। 5 विकार रूपी रावण का उनको कहा ही जाता है। हमारे को तंक विकार कौन से हैं? 5 विकार, जिसे कहते हैं कुसंग। जिनमें 5 विकार है, उनका हम संग करेंगे तो उसे कहा जाएगा कुसंग। उनको कहा जाता है रावण संप्रदाय। तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाय, तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे, फिर ये रावण संप्रदाय नहीं रहेगा। ये बुद्धि में ज्ञान है। राम कहेंगे भगवान को, भगवान ही आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। राम राज्य भी नहीं कहेंगे। क्या अंतर समझ में आया? ये बुद्धि में ज्ञान है। राम कहेंगे भगवान को, और भगवान किसे कहते हैं? हाँ जी, तत्वों को कंट्रोल करने वाला। जो 5 तत्वों को, प्रकृति को कंट्रोल कर सके। इसलिए भगवान शब्द में 5 अक्षर हैं, बा, ग, व, आ, न। 5 तत्वों को कंट्रोल करने वाला भगवान। तो भगवान ही आकर राम कहेंगे भगवान को। कंट्रोल करने को भाई जी थोड़ा एक्सप्लेन करना। 5 तत्वों से बने हुए शरीर को अपने कंट्रोल में कर ले, कुछ भी ये उसकी आज्ञा के बिना कर ना सके। परमात्मा जब काया में प्रवेश करते हैं तो वो उसे अपने पूरे कंट्रोल में करते हैं। उनके ऊपर 5 तत्वों के शरीर का प्रभाव नहीं होता। ना उनको गर्मी लगेगी, ना सर्दी लगेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, कुछ नहीं। मतलब उनका उसके ऊपर कोई नहीं। वो स्व इच्छा से उसे कुछ भी दे, परंतु वो भूख लग रही है ये फीलिंग नहीं करेंगे, या कुछ भी देखा उनको वो आकर्षित नहीं करेगा। इसीलिए इसे कहा गया प्रकृति और पुरुष का खेल है। ये संसार जो है ये क्या है? प्रकृति और पुरुष का खेल है। आत्मा, पुरुष कहते हैं आत्मा को, और प्रकृति कहते हैं शरीर को। प्रकृति कहते हैं शरीर को, क्योंकि 5 तत्वों से बना हुआ ये पुतला, इसको प्रकृति कहा। प्रकृति और पुरुष, आत्मा और शरीर का खेल है ये। और भगवान जो है वो आते हैं, वो गीता में भी, दुनिया वाली गीता में भी लिखा गया, मैं अजन्मा। ये कृष्ण वाली गीता में, जो दुनिया वाली हम झूठी गीता कहते हैं, उस गीता में भी लिखा गया, मैं अजन्मा योग माया को अधीन कर। इसको योग माया, प्रकृति को योग माया कहा है। यहाँ गीता में प्रकृति को क्या कहा? योग माया। क्यों इसको योग माया कहा? क्योंकि ये आत्मा के गुणों को खोने का एक मिश्रित रूप है। ये शरीर जो 5 तत्वों से मिल करके बना है, ये आत्मा में गुणों को खाने का काम करता है, गुणों को अभाव में लाने का काम करता है। तो परमात्मा ने कहा, मैं अजन्मा योग माया को अधीन कर सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं। सबके सामने प्रकट नहीं होते, इसका मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग आता है कि कुछ के सामने प्रकट होते हैं। सबके सामने नहीं होते, तो इसका मतलब क्या है? कुछ के सामने प्रकट होते हैं। परंतु ये अज्ञानी मनुष्य मुझे मनुष्य की भांति जन्मने और मरने वाला समझते हैं।
ये मनुष्य, ये अज्ञानी मनुष्य मुझे भी मनुष्य की भांति जन्मने और मरने वाला समझते हैं। अब ये लाइन कृष्ण बोल ही नहीं सकता, गीता में लिखी गई है, झूठी गीता कृष्ण की गीता में लिखी गई है, परंतु ये लाइन कृष्ण कह नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण ने तो खुद जन्म लिया, कृष्ण ने तो खुद मृत्यु को प्राप्त किया, वो फिर ऐसे कैसे बोल सकता है कि मैं अजन्मा हूं। तो ये परमपिता परमात्मा आकर इस बात को स्पष्ट करते हैं। तो हमें समझ में आ गया, भगवान किसे कहेंगे? राम। राम कहेंगे भगवान को, और राम भी शिव बाबा इसको पूरा कंट्रोल क्यों कर पाते हैं? आत्मिक समृद्धि की वजह से 100% है। हम भी उस स्टेज पे आ सकते हैं ना? आते हैं ना, कृष्ण आता है, बाकी तो कोई नहीं आता। मतलब उनका कारण यही है कि 100% आत्मिक समृद्धि अगर जिसकी होगी वो कंट्रोल कर लेगा ना? कर लेगा। तो कृष्ण 100% बना, 16 ने सच्चा बना, उसने कंट्रोल कर लिया, पर तो अगले ही पल उसने गिरना, प्रभाव में आकर गिरना शुरू कर दिया। यही अंतर है कृष्ण में और परमात्मा में। तो राम, अब कौन सा राम? कौन सा राम भगवान है? एक मुरली में बोला था राम कहा जाता है बाप को, वो राम नहीं जिसकी पिता चुराई गई थी, वो तो राजा राम था, महाराजा भी नहीं था, ऐसा बोला। उसके लिए हम उनकी ही बात उनको बताएं, जिसमें तुलसीदास ने लिखा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट लेटा, एक राम सकल जग पसारा, एक राम जग से न्यारा। 4 राम तुलसीदास ने वर्णन किए। एक राम तो दशरथ का बेटा है, दूसरा राम क्या है? जो कण कण में जरे जरे में समाया हुआ है। तीसरा राम क्या है? संसार जिसमें है। और चौथा राम सीता चुराई गई, वो राम कौन था? दशरथ का बेटा। और चौथा राम जो जग से न्यारा है, जो जग से न्यारा है। तो यहां जो पर राम का वर्णन किया जा रहा है, ये वो राम है जो जग से न्यारा है। ऐसा और कोई नहीं जैसा वो है। भगवान ही आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं, राम राज्य भी नहीं। अब क्या कहते हैं बाबा आकर के? शिव बाबा कह रहे हैं, मैं आकर राम राज्य स्थापन नहीं करता हूं, मैं तो सूर्यवंशी राज्य स्थापन करता हूं। समझ में आई है बात? ये अंतर देखना है, बाकी जगह नहीं आता, क्योंकि ये मुरलियों में जो अंतर आता है ना, ये सूर्यवंशी, राम राज्य नहीं। अब तक हम कई बार मुरलियों में पढ़ते हैं, उसमें बाबा कहते मैं आकर राम राज्य स्थापन करता हूं, परंतु आज बाबा ये कह रहे हैं, मैं आकर सूर्यवंशी राज्य स्थापन करता हूं, राम राज्य भी नहीं कहेंगे, परंतु समझाने में सहज होता है राम राज्य। इसलिए हम कहते हैं राम राज्य और रावण राज्य, क्योंकि सतयुग त्रेता राम राज्य और द्वापर कलयुग रावण राज्य। ये थोड़ा कहने में आम व्यक्ति इसे समझ सकता है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। वास्तव में मैं राम राज्य स्थापन नहीं करता, मैं सूर्यवंशी स्थापन करता हूं, सूर्यवंशी राज्य स्थापन करता हूं। वास्तव में है सूर्यवंशी राज्य तुम्हारा एक छोटा पुस्तक है, हमारी एक छोटी सी किताब है, हीरे जैसा जीवन कैसे बने। हीरे जैसा जीवन कैसे बने। अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है? मनुष्य क्या जाने सिवाय तुम्हारे। लिखना चाहिए, हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने। देवता अक्षर ऐड होना चाहिए,
और उस बुक में भी बाबा सुधार करने के लिए कह रहे हैं, उसमें लिखो हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने। देवता अक्षर ऐड होना चाहिए। तुम फील करते हो हम हीरे जैसा जीवन यहां बना रहे हैं, सिवाय बाप के और कोई बना ना सके। किताब है अच्छा, किताब है अच्छा, उसमें ये अक्षर ऐड करो, उस किताब में ये अक्षर ऐड करो। तुम आसुरी कोड़ी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। कितनी देर में प्राप्त कर सकते हो? सेकंड में प्राप्त कर सकते हो, बिगर कोड़ी खर्चा। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है और वर्षे का हकदार बनता है। बच्चे को खर्चा लगता है क्या? बच्चा पैदा हुआ, बाप की सारी जायदाद का मालिक बन गया। किसने खर्चा किया? गर्भ में आने से बाप का ही खर्चा होता है, वो कोई खर्चा करता है? सारे खर्चे बाप ही करता है। गोद में आया और वर्षे का हकदार बना। खर्चा तो बाप करते हैं। खर्चा कौन करते हैं? बाप करते हैं ना कि बच्चा। अभी तुमने क्या खर्चा किया है? बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं। जैसे लौकिक बाप का बनने में खर्चा नहीं आता, वैसे पारलौकिक बाप का बनने में भी कोई खर्चा नहीं लगता। ये तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ाकर तुमको देवता बनाते हैं। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो। बाप का बनने से बाप राय देते हैं, तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है, इसमें पवित्र जरूर बनना है, इसमें पवित्र जरूर बनना है। खर्चा तो कुछ भी नहीं लगता। गंगा पर जाते हैं, तीर्थों पर, इसकी आवाज कम कर सकते हो? गंगा पर जाते हैं, तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं, खर्चा तो करेंगे ना, खर्चा तो करेंगे ना। तुमको बाप पर निश्चय हुआ, खर्चा लगा क्या? तुम्हारे पास सेंटर्स पर आते हैं, तुम उनको कहते हो अब बेहद के बाप का वर्षा लो, बाप को याद करो। बाप है ना, बाप खुद कहते हैं मेरा वर्षा तुमको चाहिए तो, मेरा वर्षा तुमको चाहिए तो क्या करो? पतित से पावन विश्व के मालिक बन सकेंगे। ये भी जानते हो बाप वैकुंठ स्थापन करते हैं। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझते हैं। समझदार बच्चे क्या करते हैं? अच्छी रीति समझते हैं। उस पढ़ाई में खर्चा कितना होता है? दुनिया वाली पढ़ाई में कितना खर्चा होता है, और यहां खर्चा कुछ भी नहीं। यहां खर्चा कुछ भी नहीं। आत्मा कहती है हम अविनाशी। आत्मा क्या कहती है? हम अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी हो जाएगा, बाल बच्चे आदि सब विनाश हो जाएंगे। अच्छा, फिर इतने पैसे जो इकट्ठे किए हैं वो क्या करेंगे? वे क्या करेंगे? ख्याल तो होगा ना, कोई साहूकार भी होंगे। समझो उनको कोई है नहीं,
ज्ञान मिलता है तो समझते हैं इस हालत में पैसा क्या करेंगे। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम। बाबा ने बताया था, एक इब्राहिम लिंकन था, बहुत गरीब था, रात को जाग कर पढ़ता था, पढ़कर इतना होशियार हो गया जो प्रेसिडेंट बन गया। खर्चा लगता है क्या? कुछ भी नहीं। बहुत हैं जो गरीब होते हैं, उनसे गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती है पढ़ने के। ऐसे बहुत पढ़ते हैं तो वे भी बिगर फी प्रेसिडेंट बन गया। कितना बड़ा पद पा लिया। ये गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती। ये बादशाह बाबा की रूहानी गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती। समझती है। क्या समझती है? दुनिया में सब गरीब है। कौन समझते हैं? हमारी गवर्नमेंट, रूहानी गवर्नमेंट समझती है कि दुनिया में सब गरीब है। बल कितने भी साहूकार, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति होंगे, वे भी कहेंगे गरीब है। क्यों? वो गरीब क्यों है भाई? अरबपति, खरबपति भी गरीब क्यों हो गए? क्योंकि वो इष्टो धन है ना उनका, चरित्र से गरीब है बाबा। वो चरित्र से गरीब है। वो अविनाशी खजाने से गरीब है। उनके पास सुख शांति बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो गरीब है। हाँ, अविनाशी खजाना जो शिव बाबा आकर देते हैं वो उनके पास नहीं। हम उनको साहूकार बनाते हैं। बल धन कितना भी हो, तुम जानते हो, बाकी थोड़े दिन के लिए है, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो गरीब ठहरे ना। सारा मदार है पढ़ाई पर। बाप बच्चों से पढ़ाई का क्या लेंगे? बाप बच्चों से पढ़ाई का क्या लेंगे? बाप तो विश्व का मालिक है। बच्चे जानते हैं हम भविष्य में ये बनेंगे। मैं आया हूं ये स्थापना करने, बैज में भी ये समझानी है। नई नई इन्वेंशन निकलती रहती है। शिव बाबा कहते हैं हमारी जो आत्मा है उनमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है। जो विकारी पतित बने हैं उनको बाप आकर पावन बनाते। उनको बाप आकर क्या करते हैं? पावन बनाते हैं। ये तो जानते हो 5000 वर्ष पहले बाप से विश्व की बादशाही ली थी। विश्व की बादशाही ली थी। मुख्य बात है बाप कहते हैं माम एकम याद करो, माम एकम याद करो। सम्मुख कहते हैं रथ मिल गया तो बाप भी आ गए। रथ तो जरूर एक फिक्स होगा ना। ये बना बनाया ड्रामा है, चेंज हो नहीं सकता, चेंज हो नहीं सकता। कहते हैं ये ज्वेरी कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बनेगा? ये तो ज्वेरी है, हीरे जवाहरात का धंधा करता था, ये ब्रह्मा कैसे बनेगा भाई? समझते हैं ये ज्वेरी था। जवाहरात एक होता है इमिटेशन, एक रियल। हीरे जवाहरात भी नकली भी होते हैं और असली भी होते हैं।
असली के भी व्यापारी होते हैं और नकली के भी व्यापारी होते हैं। इसमें भी ये रियल जवाहरात, इसमें भी ये रियल जवाहरात बाप देते, शिव बाबा आकर असली हीरे देते हैं। तो फिर वे क्या काम आएंगे? नकली हीरो का क्या करना? ये है ज्ञान रत्न। इनके सामने उस जवाहरात की कोई कीमत नहीं, पत्थर है वो। बाबा के ज्ञान रत्नों के आगे वो क्या है? पत्थर। उनकी कोई वैल्यू नहीं। जब ये रत्न मिले तो समझा ये जवाहरात का धंधा तो कोई काम का नहीं है। ये अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक लाखों रुपए का है, एक एक लाखों रुपए का है, एक एक लाख रुपए का। शिव बाबा की एक एक लाइन लाखों रुपए की है। बुद्धू बनाता है शिव बाबा बैठ। कौन देगा? एक मूल्य बेचने जाओ रद्दी में बिकती है, सबको वैल्यू है इनकी। कहाँ है 1 लाख रुपए की वैल्यू? एम ही बाबा अपनी वैल्यू बना रहा है। नहीं है वैल्यू। क्यों भाई, वैल्यू है क्या? हाँ जी, कैसे है वैल्यू इसकी? 1 लाखों रुपया और दूसरा कोई दे नहीं सकता। नहीं। भाई जी के साथ बाबा तो ऐसी चीज देता है जो सब चीज बिना सजाई वो तो रिकॉर्ड हो जाएगी हमेशा। ये सुख शांति गुण ज्ञान जो दे रहा है ये तो अविनाशी है हमें। तो ये नहीं वो ज्ञान रत्नों से हीरे कौड़ी से हीरे को बन गए हैं ना। इन ज्ञान रत्नों से हम कौड़ी से हीरे तुल्य बन रहे हैं। हाँ जी, ये ज्ञान रत्न ऐसे हैं जिनसे हम कौड़ी से हीरे बन जाते हैं। इसलिए एक एक रत्न लाखों रुपए का। फिर हम मुरली को बेच क्यों देते हैं? कबाड़ी में बेच देते हैं। ये तो बुद्धि में बिठाने वाली बात है। अच्छा, परंतु एक एक रत्न को हम वैल्यू देंगे तब उसकी वैल्यू। जो उसकी कीमत को समझेगा तब उसकी वैल्यू है। बुद्धि स्वीकार करती है ना भाई जी। बुद्धि स्वीकार करे कि ये बहुत वैल्यूएबल है। यही एक ऐसी बात है जो हमें देवता बना सकती है। इस बात को हम बुद्धि में स्वीकार कराएं, इस बात को मन को बैठकर मनाएं और बुद्धि इसे स्वीकार कर ले और ये हमारा संस्कार बन जाए, ये हमारा संस्कार बन जाए। जब हम बाबा की इस बात को अपने आप को महत्व देकर, इंपॉर्टेंस देकर समझाएंगे और बुद्धि इसे अपना स्वीकार करेगी, तब ये लाखों रुपए की है। नहीं तो कोई वैल्यू नहीं, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं। कितने तुमको रत्न मिलते हैं, ये ज्ञान रत्न ही सच्चे बन जाते हैं। तुम जानते हो बाप ये रत्न देते हैं झोली भरने के लिए, ये मुफ्त में मिलते हैं। कमाल की बात तो ये है, बाबा ये रत्न हमें क्या देते हैं? मुफ्त में देते। खर्चा कुछ भी नहीं। वहां तो सतयुग में, वहां तो दीवारों में, छतों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। उनकी वैल्यू क्या होगी?
वैल्यू तो बाद में होती है। वहां तो हीरे जवाहरात भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। हीरे जवाहरात भी सतयुग में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी वैल्यू तब होती है जब उनका अभाव हो। जब वो ज्यादा हो तो उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती। तो इतने ज्यादा होते हैं कि आप अपने घरों में हीरे लगाते हो। ये तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि ये वाक्य में ये बहुत कीमती बातें हैं, बहुत वैल्यूएबल बातें हैं। इनको हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं भगवान हमें आकर पढ़ा रहा है, उससे श्रेष्ठ कोई पढ़ा नहीं सकता। बाप ने समझाया है, ये रूप भी है, बसंत भी है। बाबा का छोटा सा रूप है, रूप भी है और बसंत भी है। क्या होता है ये रूप भी और बसंत भी? क्या मतलब है ये? हाँ जी, ज्ञानी भी है और योगी भी। ज्ञानी भी है और योगी भी है। तो यहाँ तो रूप और बसंत लिखा है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, ये रूप बसंत की कहानी है एक कोई, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा। 2 बच्चे रहते हैं। प्लीज आप उसको अच्छे से डिफाइन कीजिए ना। अच्छा, ये रूप बसंत की कहानी तो है, परंतु उस कहानी को चलो आपने कहा है तो ये रूप और बसंत को बाहर देश निकाला दे दिया जाता है। शॉर्ट में आप समझने की कोशिश करेंगे। सौतेली माँ इनको घर से बाहर निकाल देती है और उसके बाद ये जंगल में सोए हुए होते हैं। वहां पर इनको एक मतलब चीज मिलती है, मतलब फल मिलता है कि ये फल जो है ना ये खा लेगा तो जो फल खा लेगा वो राजा बनेगा, और दूसरा जो है जो नहीं खाएगा तो वो उसको राजा बन जाएगा। राजा बनने के बाद रूप राजा जो खाएगा वो राजा बनेगा, और राजा खाने बनने के बाद वो अपने भाई को भूल जाएगा। अब फल तो एक था, खा एक सकता था। अब बसंत इस बात को सुन रहा था तो रूप ने उसको रूप के लिए रख दिया कि ये खा लेगा, और फिर उसके साथ ये था कि उसको याद कैसे आएगी जब वो उसे जाकर सुनाएगा। तो इस प्रकार से रूप उस फल को खा लेता है, वो बाकी सब कुछ भूल जाता है, और वो जो जा रहा होता है उस नगर में, तो जैसे ही तो पहला जो घुसेगा उसको राजा बना देंगे। इस आधार पर उसको राजा बना दिया जाता है, क्योंकि वहां का राजा मर गया था। अब ये राजा बन गया परंतु इसको भूल गया। अब उसने जो है ना ढिंडोरा पिटवाया, और उसके आधार पर बसंत जो है ना वहां पर जाता है और उसको सारी बात बताता है, तो उसको वापस याद आ जाती है। ये तो कहानी है दुनिया वाली कहानी, परंतु इससे क्या है कि भी हमें एक तो राजा बना, परंतु उसने सबको दूसरे को भी क्या बना दिया? राजा बना दिया। मतलब इनका भाव हम अपने तरफ से ज्ञान के हिसाब से लेते हैं, परंतु यहाँ भाव हमें ये लेना है। बाबा कहते ज्ञान स्वरूप बनो। रूप का मतलब है ज्ञान स्वरूप बनो। जब हम ज्ञान को अपने जीवन में लाएंगे तो हमारा जीवन से सबके जीवन में परिवर्तन आएगा, तो सबका जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा, तो बसंत बन जाएगा। सभी एक दूसरे को सुख देने वाले बन जाएंगे। और पहली बात अपने ऊपर एक के लिए जब ये बात आती है कि तुम रूप भी बनो और बसंत भी बनो। बाबा रूप भी है और बसंत भी है, तो बाबा इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण किए हुए है, और उस धारणा से वो सबको खुशियां बांटते हैं, क्योंकि जिसके जीवन में गुण होंगे वो सबके जीवन में सुख लाने वाला काम करेगा। तो उससे व्यवहार जो है ना श्रेष्ठ बनेगा। तो हम अपने आप को रूप बनाएं, ज्ञान को स्वरूप में लाएं,
और अपने व्यवहार से सबके जीवन को भी बसंत बना दे, खुशियों से भरपूर कर दे। बाबा का छोटा सा रूप है, कितना छोटा रूप है, जिसको हम किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख नहीं सकते। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये ज्ञान रत्न है जिससे तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाकी कोई अमृत व पानी आदि की बरसात नहीं। ना तो अमृत की बरसात होती है, ना पानी की बरसात होती है। अमृत या पानी, अमृत को पानी भी कहते हैं, बाकी कोई अमृत की वर्षा नहीं होती। जैसे दुनिया में सत्संगों में करते थे, सत्संग किया और फिर लास्ट में पानी के छींटे मारना शुरू कर दिया, वही वर्षा अमृत की। बस सारे फिर अपना मुंह आगे करते, मेरे ऊपर अभी छींट नहीं आई, जरा अच्छी तरह मेरी तरफ फेंक। अमृत व पानी आदि की बरसात नहीं है। पढ़ाई में पानी की बात नहीं होती, पावन बनने में खर्चे की बात ही नहीं। तुमको अब विवेक मिला है, समझते हो पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम अपने योग बल से पावन बन रहे हो, जानते हो पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब राइट ये है या वे, राइट ये है या दुनिया वाले जो कहते हैं वे, इन सब बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। ड्रामा में ये भक्ति का पार्ट भी होना ही है। बाप कहते हैं अब तुमको पावन बन पावन दुनिया में चलना है। जो पावन बनेगा वह जाएगा, जो यहाँ की सैपलिंग होंगे वे निकल आएंगे, बाकी थोड़े ही समझेंगे, वे तो दुबन में फंसे ही रहेंगे। वो तो क्या रहेंगे, दुबन में फंसे ही रहेंगे। जब सुनेंगे तब पिछाड़ी में कहेंगे, ओ प्रभु तेरी लीला, ओहो प्रभु तेरी लीला। आप पुरानी दुनिया को नई कैसे बनाते हो? तुम्हारा ये ज्ञान अखबारों में बहुत बहुत पड़ जाएगा। खास ये चित्र अखबार में रंगीन डाल दो और लिख दो, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ा कर स्वर्ग का मालिक ये लक्ष्मी नारायण बनाते। स्वर्ग का मालिक लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। कैसे कैसे बनाते? याद की यात्रा से। याद करते करते तुम्हारी कट उतर जाएगी, तुम्हारी कट, तुम्हारे दाग, तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे, उतर जाएगी। तुम खड़े खड़े सबको ये रास्ता बता सकते हो, सबको ये रास्ता बता सकते हो कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। अपने को आत्मा समझो, अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। घड़ी घड़ी ये याद दिलाकर फिर देखो उनका चेहरा कुछ बदलता है। ये याद दिलाकर फिर देखो उनका चेहरा कुछ बदलता है। नैन पानी से भीगते हैं, तब समझो कुछ बुद्धि में बैठता है। यदि उनको खुशी नहीं मिली, खुशी के आंसू नहीं आए, क्या समझा उन्होंने?
क्या समझ में आया उनको कि भगवान आके पढ़ा रहा है, ये उनको कैसे पता लगे कि समझ में आ गया? उनको खुशी मिलनी चाहिए ना। जब पहली बार बाबा का परिचय मिलता है तो आंखों से आंसू आते हैं? जी, शुरू में। अब नहीं आते? हाँ, अब थोड़े कम आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि अब हम उतनी प्राप्ति नहीं कर रहे। प्राप्ति हो तो आंखों से आंसू आए, प्राप्ति नहीं होती तो खुशी नहीं होती। हम वही कह देते, कल भी मुरली में यही कहा था, आज भी बाबा यही कह रहे, तो खुशी खत्म। रोजाना वही बातें तो बताते हैं, तो खुशी कहां से आए? नई बात मिले तब तो खुशी मिले, तब समझो कुछ बुद्धि में बैठता है। पहले पहले ये एक बात, पहले पहले ये एक बात ही समझानी है। कौन सी बात समझानी है? 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा है। क्या कहा है? माम एकम याद। शिव बाबा आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था कि माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तो तुम पावन बन जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां भी, छोटी छोटी बच्चियां भी ऐसे बैठ समझाए। बेहद का बाप शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा और वर्षा इतना निश्चय में बच्चों को रहना है। ये है मनुष्य से देवता बनने का देवताई विद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहां क्या बनते हैं? देवता बनाए जाते, होते ही हैं पावन। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो। मन मना भाव, अपने मन को बैठकर मनाओ। अक्षर सुने हैं, ना सुने हो तो बाप सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूं, मुझे याद करो तो पतित से पावन, पतित से पावन बन जाए। मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मेहनत है, मेहनत ही यही है। ज्ञान के लिए तो सब कह देते हैं बहुत अच्छा है, ज्ञान के लिए तो सारे कह देते हैं बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास ज्ञान है। परंतु प्राचीन योग की बात कोई जानते नहीं, कोई जानते ही नहीं। पावन होने की बात तुम सुनाते हो तो भी समझते नहीं। बाप कहते हैं तुम सब पतित तमो प्रधान बन गए हो। अब अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। असो तुम आत्माएं मेरे साथ थी ना। मुझे तुम बुलाते भी हो, ओ गॉड फादर आओ, अब मैं आया हूं, तुम मेरी मत पर चलो।
ये है ही पतित से पावन होने की मत। मैं हूं सर्वशक्तिमान। मैं क्या हूं? सर्वशक्तिमान, एवर पावन। अब बाप, अब तुम मुझे याद करो। इनको ही प्राचीन राजयोग कहा जाता है। तुम धंधे आदि में भी भल रहो, बाल बच्चे आदि भल संभालो, सिर्फ बुद्धि योग और सब से हटाकर मेरे साथ लगाओ, मेरे साथ लगाओ। ये है सबसे मुख्य बात। ये ना समझा तो गोया कुछ नहीं समझा। गोया, लेकिन भाई जी, हाँ जी, जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ, पीएससी की तैयारी कर रही, पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उसमें तो मेरे को बुद्धि लगाना पड़ता है। लगाओ ना बुद्धि बाबा उसमें। बोल रहे हैं ऐसा है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें आपको बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। जी, उन कामों पर ध्यान देना ना, उन कामों को करते हुए बाबा की श्रीमत पर चलो, बाबा की ज्ञान का मंथन करते रहो। परंतु जब आपको स्टडी करनी है तो यही बात जो बाबा की स्टडी है वही बात आपकी स्टडी में भी लागू होती है। आपने जो कोर्स करके आए हो, क्योंकि मुझे याद आता है हमारी जो सबसे छोटी सिस्टर थी, मैं उसको देखता था, उस समय राख से बर्तन साफ किए जाते थे और वो बर्तन साफ करते करते ना क्या कर रही होती थी? सवाल कर रही होती थी। बर्तन के ऊपर सवाल करना शुरू, मतलब उसको, मतलब मैं उसका सवाल करते हुए देखा कि वो सवाल कर रही है उंगली से ना, बर्तन से गीले गीले होते हैं ना, फिर उसके ऊपर गीले गीले पर जो है ना सवाल कर रही थी। मतलब मुझे वो सीन याद आ रहा है कि वो बर्तन साफ कर रही है परंतु उसकी बुद्धि में क्या चल रही है? पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई। ठीक है ना? इसी प्रकार आप भी घर के काम कर रहे हैं तो आपको जो मैडम ने, टीचर ने पढ़ाया है और जो आपने तैयार किया है वो आपकी बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। तो इसी प्रकार से वो भी पढ़ाई है, ये भी पढ़ाई है, परंतु ये पढ़ाई अपने समय पर करे, वो पढ़ाई अपने समय पर करे। तो मतलब कहने का है दोनों पढ़ाई से, उस पढ़ाई में मनोरंजन है, ये जो दुनिया वाली पढ़ाई है इसमें बोरिंग है। क्योंकि यहाँ बाबा आकर हमें शक्ति देते हैं। जब आप वहां से थक जाए तो इधर वाली पढ़ाई पढ़ लो, और उधर वाली पढ़ाई तो पढ़नी है क्योंकि हमने अपना इस सांसारिक जीवन में अपने आप को कामयाब भी करना है। क्योंकि वो ज्ञान भी हमारे इस ज्ञान को सब तक पहुंचाने में सहयोगी बनेगा। ज्ञान के लिए तो कहते हैं बहुत अच्छा ज्ञान देते हो, पवित्रता भी अच्छी है, परंतु हम पवित्र कैसे बने हमेशा के लिए ये बात समझते नहीं। देवताएं हमेशा पवित्र थे ना, वो कैसे बने ये बात पहले पहले समझाने। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो, पवित्र बन जाएंगे। याद से ही पाप मिट जाएंगे और तुम देवता बन जाएंगे। बस उसके बाद कुछ रह जाएगा क्या? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न लेने हैं। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, आमदनी का जरिया है। इससे ऊंच
पद पाना है। राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है। कुसंग से, गलत संग से क्या रहना है? सदा दूर रहना। अच्छा, सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप से लगाना है। ठीक है। वरदान, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में, 1 सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। शक्तिशाली याद द्वारा 1 सेकंड में, याद मतलब बाबा की श्रीमत पर चलकर क्या करो? 1 सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई कैसे हो सकती? हो सकती है क्या 1 सेकंड? कैसे? याद में, जब याद बहुत गहरी हो तो पद्मों की कमाई, पदम नहीं। आपने एक काम बाबा की पद याद में किया, वो एक पदम हो गया। वो काम अगर आत्मा से अकर्म का खाता बनता हो तब पद्मों की कमाई होगी। तभी एक आत्मा के साथ आपने एक अकर्म का खाता बनाया। कैसे? हमारा कदम क्या है? देखना भी, सोचना भी, बोलना भी। हाँ, तो हम एक सेकंड में एक ही एक्शन लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे। बाबा बोले ना, संकल्प से भी इस सेवा होती है। तो अगर शक्तिशाली याद होगी बाबा की, संकल्प से भी मनसा सेवा होगी। मनसा सेवा के द्वारा, क्योंकि हम बेहद की आत्माओं को सकाश दे सकते हैं। 1 सेकंड में जो सेवा की, वो कितनी आत्माओं को सकाश दे दिया। उन्होंने वो समझ लिया। अजी हम बाबा का ज्ञान धारण करके कितनी आत्माओं को उसमें ज्ञान देते हैं। ये हमारा मतलब क्या है कि सेकंड में कितनी आत्माओं को दे सकते हैं। तो बोल करके तो गिनती भी आ जाएंगे ना, परंतु मनसा में पद्मों की कमाई हो सकती है। आप एक्सप्लेन करते थे। बताया ना, मनसा सेवा करेंगे ना, 1 सेकंड में एक संकल्प किया जो आपने सबको दिया और वो सारे विश्व में दिया, तो सारे विश्व की आत्माओं के पास, जितनी भी आत्माओं के पास गया तो हो गया सेवा। और हमारे अलग से संकल्प में देना है क्या? जैसे मैं मान लो आज सुबह देख रहा था कि मतलब टोटली जैसे कि बॉडीलेस की बॉडी होते हुए बॉडी से अलग आत्मा, और आगे मुझे सारी आत्माएं नजर आ रही थी। तो उनके लिए मैंने अलग से संकल्प क्रिएट तो नहीं किया। मतलब मैं आत्मिक फीलिंग में हूँ, मुझे भी वो शरीर होते हुए आत्मा दिख रही है, तो वो जा रहे हैं ना। इट इज मनसा सेवा ना। मनसा सेवा में हमें संकल्प करना है, क्या कहना चाहते हैं हम उनको। इनको तो यही कहा कि शरीर नहीं तुम आत्मा हो, और ये कहते ही सब ये आपने संकल्प दिया ना, आप आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। ये जो संकल्प आपने दिया, ये उनको रियलाइज कराएगा हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये भी तो प्रकाश देना हो गया ना। हाँ, ये तो प्रकाश देना हो गया ना, क्योंकि आप किसी को आत्मा बता रहे हो, तो यानी उसके आत्मिक स्वरूप को आप याद दिला रहे हो। भाई बोलना, सोचना, करना मतलब आत्मा समझ के संकल्प करना। तो आप बोले, हम वही शब्द बोलेंगे, तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ये मेरे सामने जितने बैठे होंगे वही सुनेंगे ना सिर्फ। परंतु जब हम ये संकल्प से देंगे तो बेहद की आत्माएं अनुभव करेंगी। ठीक है।
जी हाँ जी, बोलो। संकल्प से सभी आत्माओं को साकार कहते हैं। संकल्प से सभी आत्मा हाँ, संकल्प से हम बेहद की आत्माओं को सकाश दे सकते हैं ना। एक ही संकल्प बेहद की आत्माओं तक पहुंच जाएगा। हाँ जी, भाई जी बताना करते हैं ना। कैसे दे संकल्प उनको बताना प्रयात्माओं के साथ जैसे हाँ जी एग्जाम्पल जैसे प्रयात्माओं को एक साथ कैसे भाई, अभी जो हमारे दिलेश सिंह भाई ने कहा कि मैं सवेरे सवेरे बैठकर यही संकल्प कर रहा था कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। ये मंत्र है, ये सलाह है। ये सलाह, ये संकल्प आपने सारे विश्व की आत्माओं के लिए प्रेषित किया। कोई भी सबसे क्या नहीं, शुभ भावना, शुभ कामना कोई भी, मतलब एक एग्जाम्पल दिया ना। तो ऐसे जो भी बाबा के डायरेक्शंस मिले हुए हैं, बाबा की जो भी श्रीमत मिली हुई है, वो हमने सबके पास भेजनी है। आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो एक सेकंड, ठीक है, तो आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो एक सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो। जिनके हर कदम में पदम हो, तो कितने पदम जमा होंगे। हर कदम में पदम अलग चीज है, परंतु एक सेकंड में पद्मों की कमाई अलग चीज है। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे का पलक ही और हो जाती है। तो आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे। आप इतने खुश दिखाई दें, आपकी खुशी को देखकर सारे भागे चले आए। हम सारे टेंशन में, तू खुश खड़ा है क्यों। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करे कि ये न्यारे लोग हैं, ये न्यारे लोग हैं। स्लोगन है, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, खराब होता ही नहीं, गलत होता ही नहीं। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। क्या बनो? बेफिक्र बादशाह बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।